नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी जो बात हो रही है यहाँ पर, ये हो रही है इंग्लिश डिक्शनरी की बात। हम जो बात करेंगे यहाँ पर अंग्रेजी वाली जो डिक्शनरी है आपकी, उसकी बात करेंगे। तो डिक्शनरी में भाई क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लो ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट होते हैं आपके। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26। ए से लेकर जेड तक की अगर मैं बात करूं, पी जो है वो सी से पहले आएगा या बाद में आएगा, तो आप कहेंगे पहले सी आएगा, उसके बाद डी आएगा और ऐसे ही करते करते बाद में आएगा पी। तो जो जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं जो डिक्शनरी में पहले आते हैं, उन्हें हम पहले नंबर पर रखते हैं, और जो बाद में आते हैं उन्हें हम बाद वाले नंबर पर रखते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके जो डिक्शनरी जो सेक्शन है आपका रीजनिंग में, उससे पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कैट, बॉय, डॉग, आई। ये आपको 4 शब्द दिए गए हैं, है ना। अब आप बताइए कि इनमें से कौन से नंबर पर कौन आएगा। जैसे ये है पहला, दूसरा, तीसरा, ये चार जो है शब्द दिए गए हैं। आप बताइए पहले नंबर पर कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा और चौथे पे कौन आएगा। तो भाई पहले पे अगर इनमें से बात करूं मैं, सी, बी, डी, ई, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या नाम आता है? पहले आता है बी, उसके बाद आता है सी, उसके बाद आता है डी और उसके बाद आता है ई। तो ऐसे ही ये इनका क्रम क्या होगा? पहले आएगा बी तो पहले आ जाएगा 2, उसके बाद आता है सी तो आ जाएगा क्या? 1, उसके बाद आता है डी तो आ जाएगा ये 3, और उसके बाद आता है ई तो आ जाएगा 4। तो जो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो कुछ इस प्रकार से लगाएंगे, 2, 1, 3, 4। मतलब पहले आएगा बॉय, उसके बाद आएगा आपका कैट, उसके बाद डॉग और उसके बाद आई। ऐसे ही जैसे यहाँ पर है बेस्ट बॉय, बिग बीप, तो हमने पहले वाले में देखा कि भाई यहाँ पर जो थे लेटर अलग अलग थे। जो स्टार्टिंग हो रही थी शब्द की, वो अलग अलग लेटर से स्टार्ट हो रही थी। यहाँ पर सी, यहाँ पर बी, यहाँ पर डी और यहाँ पर ई। लेकिन ये वाला जो है, इसमें जो है स्टार्टिंग शब्द की जो हो रही है वो सेम लेटर से हो रही है, बी से। तो इसमें क्या करेंगे, तो करना कुछ नहीं है भाई। सेम लेटर से स्टार्टिंग हो रही है तो उसे हटा देंगे। अब हम चेक करेंगे दूसरा लेटर, क्योंकि सेम पहला लेटर तो चारों शब्दों में सेम है, तो उससे तो हम पता लगा नहीं सकते कि पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। तो हम तब चलेंगे दूसरे लेटर पर। जैसे यहाँ पर है ई, यहाँ पर है ओ, यहाँ पर है आई और यहाँ पर है ई। तो ई भी यहाँ पर 2 बार आ गया है ना। यहाँ पर ई है और यहाँ पर भी ई है, दोनों में दूसरा लेटर ई ई है। तो ये भी कॉमन हो गया। फिर जब 2 कॉमन मिल जाए तब किस पे चलते हैं? तीसरे लेटर पर चलते हैं। लेकिन सबसे पहले भाई, जैसे ये है 1 आपके पास, ये है 2, ये है 3 और ये 4। तो अब इसमें मैं बात करूं तो दूसरे लेटर पर, क्योंकि पहला लेटर सभी में कॉमन है, तो अब दूसरे लेटर पर चलेंगे तो यहाँ पर ई ओ आई ई है। तो इनमें से ई ओ आई ई में अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर की मैं बात करूं तो भाई ई पहले आता है, उसके बाद क्या आता है? ई के बाद आएगा अब आपके पास आई और उसके बाद आता है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके पास पहले आता है ई, उसके बाद आता है आई और उसके बाद आता है ओ। तो भाई ई आता है तो पहले जो आएगा वो या तो 1 आएगा या फिर 4 आएगा या फिर बेस्ट आएगा या फिर बीप आएगा। सबसे पहले जो स्टार्टिंग करेंगे हम किससे करेंगे? या तो बेस्ट से करेंगे या बीप से करेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 लेटर कॉमन है, यहाँ पर भी 2 लेटर कॉमन हो गए। तो अब जब 2 लेटर तक कॉमन है तब हम चलेंगे तीसरे लेटर पर, और तीसरा लेटर यहाँ पर है एस और यहाँ पर है ई। तो आप बताइए एस और ई में पहले कौन सा आता है? तो आप कहेंगे भाई एस और ई में पहले आता है ई, और वो कहाँ पर है? यहाँ पर। तो पहले आ जाएगा 4, उसके बाद क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बेस्ट। अब भाई जो आई आता है पहले, ओ आता है बाद में। देखिए यहाँ पर है आई और यहाँ पर है ओ, तो उसके बाद आ जाएगा 3 और उसके बाद आ जाएगा 2। तो अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की बात करें, इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाएं तो क्या होगा भाई? सबसे पहले आएगा बीप, उसके बाद आएगा बेस्ट, उसके बाद आएगा आपका बिग और उसके बाद आएगा बॉय। आप समझ गए होंगे क्यों आएगा। क्योंकि भाई ई आई ओ, ई पहले आता है, आई बाद में आता है, ओ बाद में आता है। इन दोनों शब्द में बीप और बेस्ट में 2 लेटर हमें कॉमन मिल गए थे स्टार्टिंग के। यहाँ पर बी ई है और यहाँ पर भी बी ई है। तो जब 2 लेटर हमें कॉमन मिले तो अब क्या करेंगे हम तीसरे लेटर पर चलेंगे, और यहाँ पर तीसरा लेटर है एस और यहाँ पर है ई।
तो एस और ई में जो पहले आएगा वही पहले आ जाएगा। तो एस और ई में पहले आता है ई, तो इसलिए बी पहले आ गया और उसके बाद आया हमारे पास बेस्ट। तो इसलिए ये ऑर्डर होगा इनका, ये 4 1 3 2। अब थर्ड में देखते हैं। थर्ड वाले में आप देखेंगे कि स्टार्टिंग के, देखिए यहाँ पर पहला लेटर सभी में कॉमन है। दूसरे की बात करूँ तो यहाँ पर दूसरा भी कॉमन है, यहाँ पर दूसरा भी कॉमन है, यहाँ पर अलग अलग है ना। तो ये तो कॉमन हो गए। उसके बाद एन पहले आता है, यू पहले आता है या फिर डब्ल्यू पहले आता है, क्योंकि पहला लेटर तो सभी में कॉमन हो गया। अब हम दूसरे लेटर को चेक करेंगे तो दूसरा लेटर यहाँ कॉमन है एन, यहाँ पर भी एन है, लेकिन यहाँ पर है यू और यहाँ पर है डब्ल्यू। तो भाई ये है एन, उसके बाद है यू और उसके बाद है डब्ल्यू। पहले आता है एन, इंग्लिश डिक्शनरी में पहले आता है एन, उसके बाद आता है यू, उसके बाद आता है डब्ल्यू, है ना। तो पहले आएगा एन यू डब्ल्यू। लेकिन एन में भी जैसे ये है 1 2 3 4, एन में भी ये तो यहाँ पर दोनों लेटर कॉमन हो गए, इसमें भी और इसमें भी। अब इसमें ई और है, लेकिन इसमें है सिर्फ ओ एन, इसमें 2 लेटर है। तो पहले हम रखेंगे ओ एन को, ये हो गया। पहले रखेंगे ओ एन को क्योंकि आगे कोई लेटर नहीं है, तो पहले नंबर पर इसे रख देंगे। दूसरे नंबर पर आ जाएगा ये आपका बन, तो ये आ गया बन। तीसरे नंबर पर आएगा यू, क्योंकि यू आता है डब्ल्यू से पहले, तो आउट आ जाएगा पाउल से पहले, तो ये आ गया 3 और ये आ गया 4। तो इनका क्रम क्या होगा, ऑन, वन, आपके पास आउट और आउल। तो ये इनका जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें इंग्लिश डिक्शनरी के क्वेश्चन में इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। आगे क्वेश्चन देखेंगे और क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। ज़्यादा मुश्किल होते नहीं है इसके क्वेश्चन, है ना। अल्फ़ाबेट क्योंकि आपको डिक्शनरी में सबको पता ही होता है कि ए भाई पहले आएगा, बी उसके बाद आएगा, सी उसके बाद आएगा। तो उसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने नहीं वाली, बस आपको जल्दी से अपने आंसर तक पहुँचना है। जैसे कि क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। तो 5 ये आपको शब्द दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इन्हें व्यवस्थित करना है कि भाई पहले नंबर पर कौन आएगा और दूसरे नंबर पर कौन आएगा। तो एक तो तरीका वही है कि सबको अलग अलग चेक करो कि भाई पहला आई एन दोनों में कॉमन है, उसके बाद क्या आएगा। तो या फिर हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से जा सकते हैं। ऑप्शन से जाएंगे तो हमें समय कम लगेगा। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 5 5 है और यहाँ पर है 4 4, है ना। जो स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन में 5 से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर 4 से स्टार्टिंग हो रही है। तो अगर इन दोनों में से अगर हम देख लें कि पहले 5 आएगा या फिर 4, मतलब पहले ये वाला शब्द आएगा या फिर ये वाला 4 नंबर वाला, तो हम 2 ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर देंगे। अगर 5 से स्टार्टिंग हो रही होगी तो ये 4 वाले एलिमिनेट हो जाएंगे, और अगर 4 से स्टार्टिंग हो रही होगी तो ये 5 वाले एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हम ऑप्शन से जाएंगे तो समय कम लगेगा। तो देखते हैं भाई, पहले इन दोनों को ही चेक कर लो, 4 नंबर और 5 नंबर वाले को। जो पहले होगा बाकी 2 को हम हटा देंगे। तो भाई यहाँ पर जो है देखेंगे आप, पहला लेटर कॉमन है आई आई, दूसरा लेटर भी कॉमन है, यहाँ पर है एन और यहाँ पर है एन, तीसरा लेटर भी कॉमन है दोनों शब्दों में एफ एफ। तो ये 3 लेटर यहाँ तक के हो गए कॉमन। जब 3 लेटर कॉमन है तो 3 से तो हम पता लगा नहीं सकते कि पहले नंबर पर कौन आएगा और बाद के नंबर पर कौन आएगा। तो अब चलते हैं चौथे लेटर की तरफ। तो चौथा लेटर यहाँ पर है ए और यहाँ पर है एल, है ना। तो भाई आप बताइए ए पहले आएगा या फिर एल पहले आएगा। तो आप कहेंगे कि भाई अंग्रेजी शब्दकोश में ए पहले आता है और एल उसके बाद आता है। तो ए पहले आएगा तो ये शब्द भी पहले आएगा। तो हमारे जो है स्टार्टिंग किससे होगी, 5 से स्टार्टिंग होगी, उसके बाद आएगा 4, है ना। पहले 5 से स्टार्टिंग होगी और 4 जहां कहीं भी आए लेकिन 5 के बाद आएगा। तो 4 से स्टार्टिंग से तो होने से रही, तो ये दोनों ऑप्शन हो गए हमारे गलत। अब ये 2 ऑप्शन बचे हमारे पास। 2 ऑप्शन तो हमने बस 2 शब्दों को चेक करके ही एलिमिनेट कर दिए, बाकी को हमने जो है चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब 2 ऑप्शन बचे हमारे पास ए और सी। अब इनमें चेक करते हैं। तो अगर ऑप्शन को आप ध्यान से देखो तो भाई यहाँ पर है 5 4, यहाँ पर भी है 5 4, तो ये दोनों तो सेम है। अब तीसरे में यहाँ पर है आया है 2 और यहाँ पर आया है 3। तो अगर हम 2 और 3 को चेक कर लें कि पहले 2 आएगा या फिर 3, तो हम इसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 2 और 3 को चेक करते हैं, ये है 2 और ये है 3।
तो भाई ये दो जो है लेटर स्टार्टिंग के ये है कॉमन। अब तीसरा लेटर यहाँ पर है एच और यहाँ पर है जी। तो आप बताइए जी पहले आता है या फिर एच? तो आप कहेंगे जी भाई पहले आएगा जी, उसके बाद आता है एच। तो जी पहले आएगा, एच बाद में। तो इसलिए 2 नंबर वाला जो ये जी है ये शब्द आएगा पहले, और ये जो 3 नंबर वाला है ये आएगा बाद में। तो ये 2 नंबर वाला पहले आएगा और 3 नंबर वाला बाद में आएगा। तो इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, और ये हो जाएगा गलत। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि भाई एक तरीका तो हो सकता था कि आप सबको अलग अलग चेक करते कि भाई दो कॉमन है इनमें सब में, उसके बाद तीसरे लेटर पर जाते कि भाई पहले एच पहले आएगा, जी पहले आएगा, एफ पहले आएगा, फिर चौथे लेटर को चेक करते। तो एक तो तरीका हो सकता था ये, पर उसमें आपका टाइम ज़्यादा चला जाता। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया कि आप ऑप्शन से चेक कर लो। ऑप्शन हम यहाँ पर देखते हैं तो 2 ऑप्शन में स्टार्टिंग हो रही है 5 से और 2 में हो रही है 4 से। तो हम अगर 2 को चेक कर ले, 5 और 4 को चेक करने के भाई पहले 5 आएगा या फिर पहले 4 आएगा, तो 2 ऑप्शन को हम बड़ी आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पर किया कि भाई 2 लेटर, सॉरी 3 लेटर यहाँ पर कॉमन थे दोनों में। फिर चौथे लेटर को हमने चेक किया तो ए, यहाँ पर चौथा लेटर था ए और यहाँ पर था एल। तो ए पहले आता है तो इसलिए ये 5 नंबर आ गया पहले और 4 नंबर आएगा बाद में। तो 4 वाले 2 हमने एलिमिनेट कर दिए। उसके बाद यहाँ पर 5 और 4 है, यहाँ पर भी 5 4 है, ये दोनों एक जैसे हैं। तो हम तीसरे उस पर चले, यहाँ पर आया भी उसके बाद 2 और यहाँ पर आया 3। तो अगर हम 2 और 3 को भी चेक कर लें कि पहले 2 आएगा या फिर 3, तो तब हम इसे एलिमिनेट कर सकते थे। तो हमने 2 और 3 को चेक किया तो हमें पता चला भाई पहले आएगा 2, उसके बाद आएगा 3। तो इसलिए ए ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। तो ये फिर 5 शब्द हमें दिए गए हैं, इन्हें अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार या फिर इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। तो फिर भाई ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखो तो सभी ऑप्शन में स्टार्टिंग किससे हो रही है? 5 से स्टार्टिंग हो रही है चारों ऑप्शन में। अब अगर हम दूसरे नंबर पर चलें तो यहाँ पर है 1, यहाँ पर भी है 1, लेकिन यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 4। तो अगर हम 1 और 4, जो ये 1 नंबर वाला शब्द है और 4 वाला, अगर हम इन्हें चेक कर ले कि भाई पहले कौन आएगा, पहले ये वाला आएगा या फिर पहले ये वाला, तो 2 ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। पहला तो 5 तो आना ही आना है, ये 5 नंबर वाला जो है ये तो स्टार्टिंग में आना ही आना है क्योंकि चारों में है, ये तो फिक्स हो गया। अब हमें 1 और 4 में से देखना है कि पहले कौन सा आएगा। तो चेक करते हैं भाई। पहला लेटर कॉमन है वी वी दोनों में, दूसरा लेटर भी कॉमन है ई ई दोनों में, तीसरा लेटर भी कॉमन है आर और आर, चौथा लेटर टी और टी कॉमन है, पांचवा लेटर भी ई और ई कॉमन है। तो ये 5 लेटर तक यहाँ तक दोनों में कॉमन है। तो इससे हम तो बता नहीं सकते कि भाई पहले ये वाला आएगा या फिर पहला ये वाला आएगा। तो क्योंकि 5 लेटर कॉमन है, अब चलते हैं छठे लेटर पर। तो छठा लेटर यहाँ पर है एक्स और यहाँ पर है बी। तो आप बताइए इंग्लिश डिक्शनरी में पहले बी आएगा या फिर पहले एक्स आएगा? तो आप कहेंगे भाई पहले आएगा बी। पहले बी आएगा तो यही लेटर जो, सॉरी यही जो शब्द है हमारा पहले आएगा और ये वाला शब्द आएगा बाद में। तो इससे क्लियर हो गया कि भाई 5 के बाद 1 आएगा, 5 के बाद 1 आएगा। तो ये 4 वाला तो हो गया हमारा कैंसिल। तो 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए। अब आगे चलते हैं कि भाई ए में और सी में 5 1 4 यहाँ तक कॉमन है, 5 1 4 यहाँ तक कॉमन है कि भाई पहले 5 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 4 आएगा। अब 2 और 3 बचे, 2 और 3 में से हम चेक कर लेंगे कि पहले 2 आएगा या 3 और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो भाई ये यहाँ तक है कॉमन लेटर VERTIC, VERTIC यहाँ तक है दोनों में कॉमन। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर है ए और यहाँ पर है आई। तो ए पहले आता है आई बाद में, तो इसलिए ये वाला शब्द आएगा पहले और ये वाला आएगा बाद में। तो पहले आएगा 2, उसके बाद आएगा 3। तो पहले यहाँ पर है 2, उसके बाद में है 3, इसलिए ए ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी कि हमें जल्दी से ऑप्शन को अपने एलिमिनेट कैसे करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर कितने दिए गए हैं भाई? आपको 6 शब्द दिए गए हैं, 6 वर्ड दिए गए हैं। आपको उन्हें इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो आप ऑप्शन फिर
सबसे पहले हमें यही काम करना है कि ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, उसी से हम जल्दी से अपना आंसर लगा सकते हैं। तो ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है भाई इन दोनों में 6 से, और यहाँ पर हो रही है स्टार्टिंग 5 से। तो अगर हम ये पता कर लें कि पहले 6 आएगा या फिर 5 आएगा, तो हम दो ऑप्शन को बड़ी आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 6 और 5 को हम चेक करते हैं। तो भाई ये 3 लेटर दोनों में है कॉमन, DEC DEC, तो तीनों कॉमन है, तो इससे पता नहीं लगेगा कि पहले 5वां आएगा या फिर छठा। तो हम चौथे लेटर पर चलते हैं। चौथा लेटर यहाँ पर है R और यहाँ पर है O। तो आप बताइए R पहले आता है या फिर O पहले आता है? तो आप कहेंगे O पहले आता है, R उसके बाद आता है। तो O पहले आएगा तो ये शब्द भी पहले आएगा। तो हमारी स्टार्टिंग किससे होगी? 6 से होगी। 6 से स्टार्टिंग होगी, तो ये वाले दो ऑप्शन तो हमारे हो गए एलिमिनेट। अब दो ऑप्शन बचे। अब दो ऑप्शन में देखते हैं हम कि भाई दो जो ये शब्द हैं 6 और 5, 6 और 5 यहाँ पर कॉमन है। अब तीसरे पर चलते हैं। यहाँ पर आया है 2 और यहाँ पर आया है 1। तो अगर हम 2 और 1 को ही चेक कर ले कि पहले 2 वाला आएगा या फिर पहले 1 वाला आएगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 2 और 1 को चेक करते हैं। तो इनमें बात करूं तो भाई दो लेटर इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। डी और ई यहाँ पर भी है, डी और ई यहाँ पर भी है। तो दो लेटर से हमें पता नहीं चलेगा, तो हम चलेंगे तीसरे लेटर पर। तीसरा लेटर यहाँ पर है एम और यहाँ पर है एफ। तो भाई एफ और एम में पहले क्या आएगा? पहले आएगा एफ। तो इसलिए 2 वाला जो है पहले आएगा और 1 वाला आएगा बाद में। तो 6 5 के बाद क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। और 2 कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो इसलिए ए ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो देख रहे हैं ना आप, ऑप्शन से आपको बहुत कम टाइम लगेगा इन्हें सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर दिए गए हैं आपको 7 शब्द दिए गए हैं, 7 वर्ड दिए गए हैं, और उन्हें इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। सॉरी, अरेंज नहीं करना, यहाँ पर दिया गया है दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा? थर्ड प्लेस पे बताना है कि तीसरे स्थान पर कौन आएगा। तो अब भाई हमें इन्हें सबको अरेंज करना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि तीसरे स्थान पर कौन आएगा। तो यहाँ पर बात करूं तो सभी में जो है पहला लेटर है कॉमन यू। अब ये दूसरा लेटर इन सभी में क्या है? यहाँ पर है आर आर, यहाँ पर है एस एस टी एन। तो ये है आपके पास आर एस टी एन। तो आप इनमें बताइए कि पहले स्टार्टिंग किससे होती है? आर एस टी एन, तो एन पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपके पास? आर, उसके बाद आएगा एस और उसके बाद आएगा टी। एन आएगा, फिर आएगा आर, उसके बाद आएगा एस और उसके बाद आएगा टी। तो एन कहाँ कहाँ पर है? तो ये 6 और 7 में है। तो हमारी भाई जो स्टार्टिंग होगी 6 और 7 से होगी। तो पहला जो शब्द होगा या तो 6 होगा या 7 होगा, तो उसमें भी हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बताना है कि भाई तीसरे स्थान पर कौन आएगा। तो यू एन आई, तो तीनों कॉमन है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर है टी और यहाँ पर है क्यू। तो पहले क्यू आता है, उसके बाद टी आता है। तो पहले नंबर पर आएगा हमारे पास यूनिक, दूसरे नंबर पर आएगा हमारे पास यूनाइटेड, या फिर हम इसे ऐसे भी लिखेंगे, इसे पूरा शब्द ना लिखकर पहले नंबर पर, क्योंकि यूनिक आ रहा है तो इसे लिख देंगे 7 पहले नंबर पर। उसके बाद आएगा हमारे पास यूनाइटेड, तो ये आ गया 6। हमें तीसरे वाले पे बताना है कि तीसरे नंबर पर कौन आएगा। तो भाई एन वाले तो 2 आ गए, अब हमें तीसरे पे बताना है, उसके बाद आएगा आर। तो आर कहाँ पर है? आर है हमारे पास यहाँ पर, इन दो में, पहले और दूसरे में। तो इन्हें चेक कर लेंगे अब जाके पहले कौन सा आएगा। तो यू आर दोनों में कॉमन है। उसके बाद यहाँ पर है तीसरा लेटर ए और यहाँ पर है बी। तो ए पहले आएगा, वी बाद में, तो इसलिए तीसरा जो शब्द होगा हमारा ये वाला होगा 1। और ये क्या है? यूरेनियम। तो यूरेनियम ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया होगा कि भाई पहला जो लेटर था सभी में कॉमन था यू, उसे हमने हटा दिया। उसके बाद हमने क्या देखा? दूसरे लेटर को चेक किया, तो दूसरा लेटर 2 में था आर, 2 में था एस, 1 में था टी और 2 में था एन, आर एस टी एन। तो इनमें भी एन पहले आता है, उसके बाद आता है आर, उसके बाद आता है एस और उसके बाद आता है टी। तो एन पहले आता है, तो एन वाले थे 2, तो हमने उन्हें चेक कर लिया कि भाई पहले और दूसरे नंबर पर तो ये आने ही आने हैं। इन्हें हम चेक भी ना करते तो हमें यह पता था कि भाई पहले और दूसरे नंबर पर यही आएंगे। अब आई बात तीसरे लेटर की कि तीसरा जो है शब्द कौन सा आएगा, क्योंकि हमें यही बताना था कि तीसरे स्थान पर कौन आएगा। पहले 2 पर तो ये फिक्स हो गए कि भाई पहले 2 पर तो यही आएंगे। अब एन वाले 2 हमने फिक्स कर दिया, अब हमें तीसरा बताना था। तीसरा लेटर क्या आता है हमारे पास? आर।
आर आने वाला था, तो आर कहाँ पर है, आर था पहले और दूसरे में, तो अब इन्हें चेक करेंगे, दो लेटर थे कॉमन यहाँ पर, अब तीसरा लेटर यहाँ पर था वी और यहाँ पर था ए, तो फिर भाई ए पहले आएगा वी बाद में, तो इसलिए ये वाला जो है यूरेनियम आएगा तीसरे स्थान पर, इसलिए ए ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे स्थान पर कौन आएगा। यहां पर भी हमें बताना है कि थर्ड प्लेस पर कौन आएगा, तीसरे स्थान पर कौन आएगा। सेम तरीका है कि भाई पहला लेटर यहाँ पर क्या है, जी कॉमन है, पहला लेटर सभी में कॉमन है। दूसरे लेटर की बात करूं तो दो में है आर, यहां पर है ओ, यहां पर है यू, और उसके बाद यहां पर है भाई ई। तो इन छह के छह में दूसरा लेटर आर है, ओ है, यू है, आर है, ओ है, ई है, आर ओ यू ई। तो इनमें आप बताइए कि इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले कौन सा आएगा, आर ओ यू और ई में। तो आप कहेंगे कि भाई पहले आएगा ई हमारे पास, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा हमारे पास ओ, उसके बाद आएगा हमारे पास आर, और उसके बाद आएगा यू। यही आएंगे ना, पहले ई आएगा, फिर उसके बाद ओ, उसके बाद आर, उसके बाद यू। तो अब चेक करते हैं भाई ई वाले को, ई वाले कितने हैं हमारे पास, ई वाला सिर्फ एक है, तो पहले नंबर पर तो आ गया 6। उसके बाद ओ वाला देखते हैं, ओ वाले कितने हैं, दो हैं हमारे पास, है ना। ओ वाले हैं दो, तो दूसरा और तीसरा इन दोनों में से ही होगा, या तो 2 या 5, हमारा तीसरा जो है तीसरे स्थान पर यही बनेगा। तो इन दोनों को चेक कर लेते हैं, ये है जी ओ, तो दोनों में कॉमन है, तीसरा लेटर यहाँ पर ए है और यहाँ पर है एम, तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा हमारे पास ये, और तीसरे नंबर पर बनेगा गोमती। तो ये आ गया हमारे पास 5। तो तीसरे स्थान पर कौन सा लेटर आएगा, सॉरी शब्द आएगा, वो आएगा गोमती। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये यहाँ पर हमारे 5 ही क्वेश्चन थे, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आपको करने की जरूरत भी नहीं है, बस आपको समझना है कि भाई कैसे हमें क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना है। और सबसे अच्छी अप्रोच वही होती है कि आप ऑप्शन के थ्रू जाएं, ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो आपको टाइम कम लगेगा। ऑप्शन दो तो ज्यादातर दो ऑप्शन तो आपके पहले दो जो शब्द आप उसमें चेक करेंगे उसी से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगली क्लास में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।